मूवी के शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि मीट शॉप पर काम कर रहे होते हैं एंड उन्हीं में से एक जेड नाम का आदमी होता है। ये आदमी उन लोगों को जान से मारने लगता है जो लोग भी उसकी शॉप पर आते थे, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है एंड उसकी फैमिली को बाहर के लोगों से खतरा है एंड इन सब कामों में उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। एक दिन एक लड़की उनसे बचकर भाग जाती है और वो पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। शेरिफ नाम का एक पुलिस वाला उनके घर पर जाता है एंड उन्हें वार्न करता है कि वो जेड को उसके हवाले कर दे, वरना कुछ ही देर में मिलिट्री आने वाली है एंड वो लोग घर पर हमला कर देंगे। जेड की फैमिली थोड़ी देर बाद सरेंडर करने को तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर हर्टमैन नाम का एक आदमी अपने बहुत सारे आदमियों के साथ में आ जाता है एंड वो लोग उस घर को पूरी तरह आग लगा देते हैं और इस आग में जेड की पूरी फैमिली जल जाती है, लेकिन एक औरत और उसकी बच्ची बच जाते हैं जो जेड की ही फैमिली मेंबर होते हैं। फिर उस औरत के पास में एक आदमी आता है और वो आदमी उस औरत को मारकर उसकी बच्ची छीन लेता है एंड अपनी बीवी को दे देता है, क्योंकि उसकी वाइफ को कोई भी बच्चा नहीं था। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं एक हीटर नाम जो एक मीट शॉप पर काम कर रही होती है। तभी उससे मिलने के लिए उसकी एक फ्रेंड आती है जिसका नाम होता है निकी। फिर निकी हीटर से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है, क्योंकि निकी उसके बॉयफ्रेंड पर फिदा होती है, वो उसे बहुत लाइक करती है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं हीटर और उसके बॉयफ्रेंड को। उसके बॉयफ्रेंड का नाम होता है रियान एंड ये दोनों आपस में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी उनका कोई गेट बजाने लगता है। रियान जाकर देखता है तो हीटर के लिए एक लेटर आया होता है। फिर हीटर वो लेटर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी की डेथ हो गई। वो रियान से बोलती है कि मेरी दादी तो बहुत पहले मर चुकी है, फिर ये कौन है। एंड इसके बाद में वो सीधा अपने मॉम डैड के पास में जाती है। फिर उसे अपने मॉम डैड से ये पता चलता है कि उसके मॉम डैड ने उसे अडॉप्ट किया था, वो उनकी असली औलाद नहीं है। एंड हीटर को उस लेटर में ये पता चलता है कि टेक्सास नाम के एक शहर में एक उनके पूर्वज की हवेली भी है एंड अब ये हवेली हीटर के नाम पर हो जाएगी। फिर वो अपने मॉम डैड को छोड़कर सीधा रियान के पास में जाती है एंड उसे बोलती है कि मैं आज टेक्सास जा रही हूँ। फिर रियान के घर में पहले से ही उसका एक दोस्त और निकी होते हैं। फिर वह तीनों हीटर को बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। फिर वह चारों एक गाड़ी से निकल पड़ते हैं टेक्सास की ओर। रास्ते में उनकी गाड़ी से एक आदमी को ठोकर लग जाती है एंड बदले में वो आदमी उन लोगों से लिफ्ट मांगता है कुछ दूरी के लिए। ये लोग उसे लिफ्ट दे देते हैं और सीन शिफ्ट होता है सीधा हवेली के गेट पर। वो लोग गेट पर खड़े होते हैं, तभी उनके पास में एक आदमी आता है जो कि हीटर का वकील होता है। वो हीटर को कुछ कागजात देते हुए बोलता है कि इस घर की मालकिन अब से तुम हो एंड वो उस गेट को खोलने के लिए एक पासवर्ड भी बताता है। फिर वो लोग उस घर में जाते हैं और घर के अलग अलग हिस्से को देखने लगते हैं। फिर हीटर उस घर के बगल में बनी हुई सेमेट्री के अंदर चली जाती है और अपनी दादी की कब्र के पास में जाकर उसको देखने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग शॉपिंग करने के लिए गाड़ी में बैठ रहे होते हैं। तभी वो आदमी बोलता है जिसको उन लोगों ने लिफ्ट दी थी कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर में कपड़े बदल कर अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। फिर हीटर और उसके बाकी के फ्रेंड निकल पड़ते हैं शॉपिंग के लिए उस आदमी को वहीं पर छोड़कर। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में चोर होता है। फिर उनके जाने के बाद में वो घर में चला जाता है और चोरी करने लगता है। कुछ सामान चोरी करने के बाद में वो उस घर की तिजोरी ढूंढने लगता है। फिर तिजोरी को खोजते खोजते उसे एक गेट मिलता है एंड वो उस गेट के अंदर चला जाता है। तिजोरी खोजने के लालच में वो थोड़ा और अंदर चला जाता है एंड उसे वहाँ पर वही आदमी मिलता है जिसका नाम होता है जेड एंड जेड उसे जान से मार देता है। शॉपिंग करते टाइम हीटर को एक पुलिस वाला मिलता है एंड हीटर उससे बताती है कि मैं इस शहर में नई आई हूँ और वो यहाँ पर क्यों आई है वो सारा रीजन उस पुलिस वाले को बताती है। अभी वहाँ पे वही आदमी आता है जिसका नाम होता है हेटमैन एंड वो हीटर से बोलता है उसकी हवेली खरीदने के लिए, लेकिन हीटर उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग वापस घर पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी असल में चोर था। ये बात जानकर हीटर का मूड ऑफ हो जाता है। फिर उसके फ्रेंड उसको समझाते हैं एंड पार्टी करते हैं। नाइट में रियान के एक फ्रेंड को वही तहखाने वाला दरवाजा मिल जाता है एंड वो उसे खोलकर अंदर चला जाता है। फिर वो देखते देखते थोड़ा और अंदर चला जाता है तो वहाँ पर जेड होता है और जेड उसे भी वहाँ पर जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीटर घर में तस्वीरों को देख रही होती है। रियान के पास में निकी आती है जो एक बहाना करके रियान को साइड में ले जाकर उसके साथ रोमांस करती है। दूसरी तरफ हीटर घर की चीजों को देखते देखते एक रूम में चली जाती है और उसे एक बुढ़िया मरी हुई नजर आती है। फिर वह जोर से चीखती है और रियान को आवाज देते देते किचन में चली जाती है एंड वो किचन में देखती है कि वहाँ पर पहले से जेड है एंड वो हाथों की उंगलियों को एक चाकू से काट रहा होता है। ये देखकर हीटर जोर से चिल्लाती है तो जेड उसको पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, जिसके कारण उसके सर पर चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे हीटर को होश आता है तो वो देखती है कि जेड बाकी के इंसानों को कटर से काट रहा होता है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है और उसको पकड़ने के लिए जेड भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। फिर वो भागते भागते सेमेट्री में चली जाती है
और एक कब्र में जाकर छुप जाती है। जेड भी उसको फॉलो करता करता उसी कब्र के पास में चला जाता है। तभी रियान और निकी घर के बाहर आ जाते हैं और वो हीतर को आवाज लगाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर जेड उनके पीछे लग जाता है। फिर वो लोग भी भागने लगते हैं। फिर हीतर एक गाड़ी लेकर रियान और निकी के पास में आ जाती है और रियान और निकी को बिठाकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर गाड़ी रियान चला रहा होता है और उसके सामने घर का मेन गेट होता है जो पासवर्ड से खुलता है। लेकिन रियान को ये लगता है कि मैं गाड़ी स्पीड से भगाऊंगा तो गेट टूट जाएगा और हम लोग बाहर चले जाएंगे, और वो गाड़ी को स्पीड से भगाता है लेकिन गेट नहीं टूटता और गाड़ी भी खराब हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो दूसरी टक्कर मारता है तो गेट टूट जाता है। गेट टूटने के बाद में जैसे गाड़ी बाहर जाती है तो बंद हो जाती है। इतने में जेड आता है और कटर से गाड़ी का एक पहिया काट देता है। अचानक से फिर गाड़ी चालू हो जाती है और थोड़ी दूर पर जाकर गाड़ी पलट जाती है एंड हीतर देखती है कि ऑन द स्पॉट रियान मर जाता है। तभी वहाँ पर जेड भी आ जाता है और वो निकी और हीतर के ऊपर हमला करने लगता है। निकी तो उसके हमले का शिकार हो जाती है लेकिन हीतर वहाँ से बचकर भाग जाती है। हीतर वहाँ से भागकर सीधा एक मेले में चली जाती है और उसका पीछा करते करते जेड भी उसके पीछे पीछे मेले में चला जाता है। फिर वहाँ पर एक पुलिस वाले को देखकर जेड वापस अपने घर की तरफ भाग जाता है। फिर वो ऑफिसर हीतर को अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जाता है। फिर शेरिफ के पास एक मार्विन नाम के ऑफिसर का फोन आता है और वो ऑफिसर हीतर की गाड़ी के पास में होता है एंड वो शेरिफ को बताता है कि एक गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। फिर शेरिफ के पास में हेटमैन आता है जो इस समय इस शहर का मेयर होता है। फिर वो उस ऑफिसर को ऑर्डर देता है उस घर में जाने के लिए जिस घर में जेड होता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं हीतर के पास में एक एविडेंस बॉक्स होता है एंड वो बॉक्स खोलकर देखती है तो उसे कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि जेड उसका कजन है एंड उसकी पूरी फैमिली को हेटमैन ने जलाया था। फिर दूसरी तरफ हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जो उसी तहखाने में चला जाता है जहां पर जेड होता है। ये सारी चीजें वो वीडियो कॉल के थ्रू शेरिफ को दिखा रहा होता है। फिर अचानक से उसके फोन का नेटवर्क चला जाता है और जेड आ जाता है। फिर जेड उसे वहां पर जान से मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन से हीतर भाग जाती है एंड भागकर सीधा एक क्लब में अपने वकील से मिलती है एंड वो वकील हीतर को बताता है कि तुम सोयर खानदान की वंशज हो एंड वो जेड जो सबको मार रहा है वो तुम्हारा कजन ब्रदर है। फिर इतने में वहाँ पर हेटमैन आ जाता है हीतर को पकड़ने के लिए क्योंकि वो जेड को जान से मारना चाहता था एंड उसे भी पता चल चुका था कि हीतर उसी की वंशज है। फिर हीतर भागती है और भागते भागते उसी पुलिस वाले के पास में चली जाती है जो उसे मेले में मिला था एंड उसे बाद में पता चलता है कि वो पुलिस वाला असल में हेटमैन का बेटा होता है एंड वो हीतर को एक फैक्ट्री में ले जाता है और उसके हाथ बांध देता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से हीतर के पीछे से जेड भी आ जाता है। फिर जेड हीतर को कटर से काटने ही जा रहा होता है तभी वो देखता है उसके चेस्ट पर एक निशान एंड वो निशान उसके फैमिली के बॉडी पर ही होते हैं। फिर वो हीतर के हाथ खोल देता है एंड हीतर उसे सारी बातें बताती है। इतने में हेटमैन पीछे से आता है और वो जेड के ऊपर हमला कर देता है लेकिन जेड हीतर की वजह से बच जाता है एंड उसके बाद में जेड हेटमैन को एक मशीन में डाल देता है जिसके कारण उसकी बॉडी पूरी तरह कट जाती है। शेरिफ भी वहाँ पर आ जाता है लेकिन शेरिफ उन दोनों को कुछ नहीं कहता। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा उसी घर में। हीतर को एक लेटर मिलता है उसकी दादी का एंड उसमें उसकी दादी ने कहा होता है कि वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, बस तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। एंड उसके बाद में हीतर जेड को उसी तहखाने में बंद कर देती है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।